सरकार अभी हमारी मौजूदगी फलका अंचल में है और जो कहते हैं बिहार सरकार जितने भी अंचल पदाधिकारी साहब के साथ साथ कर्मचारी साहब थे सभी स्ट्राइक पे थे। और जब से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बने और सभी अंचलाधिकारी को और कर्मचारी साहब को बता दिया गया सभी अपने अपने कार्य पर लौट जाएं और जो आपका मांग है वो मांग को भी पूरा किया जाएगा। 4 तारीख को ही अंचल पदाधिकारी साहब को और कर्मचारी साहब को अपने अपने कार्यालय में आ जाना था, लेकिन 4 से 5 हो गया, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से आज 9 तारीख हो गया। 9 तारीख होने के बावजूद भी ना तो यहाँ पर अंचल पदाधिकारी साहब हैं और ना कर्मचारी साहब हैं। अब आपको उस जनता की ओर ले चलेंगे जो आज यहाँ शनिवार है। जनता कहते हैं आज जनता दरबार लगने वाला है। जो माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कहना है 10 बजे से जनता दरबार लगना है। 10 से यहाँ 12 बज गए हैं लेकिन जनता दरबार यहाँ पे नहीं लगा है। अब आपको उस जनता की ओर ले चलेंगे जो कहते हैं सरकार की ज़मीन पर इसलिए बस रहे हैं क्योंकि उसको अपना ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं है और रहने का नहीं, इसलिए सरकारी ज़मीन में वो रह रहे हैं। और रहने के कारण वहाँ पे जो भगाया जा रहा है वो भगाने का कारण क्या है उस जनता जनार्दन से जानेंगे। और ये कहते हैं कोई कि हम यहाँ 5 साल से अंचल आते हैं और यहाँ से घूम कर चले जाते हैं, और कोई कहते हैं कई बार हमने मैडम को कहा, आरओ साहब को कहा, नाजिर साहब को कहा, कई साहब को कहा गया लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। चलिए आपको उस जनता की ओर ले चलते हैं। लगभग अभी 12 बज रहा है लेकिन जनता दरबार यहाँ पे नहीं लगा है। और जनता से पहले यहाँ जो महिलाएं आई हुई है ये वो महिलाएं हैं जो कहते हैं बिहार में सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान, नारी सशक्तिकरण। आज जो मजदूर अपना मजदूरी करके घर का भरण पोषण करती हैं आज वो यहाँ पर इसलिए आई हैं कि हम मैडम के पास जाएंगे और हमें वहाँ पर न्याय मिलेगा। कहाँ से आप आए हैं? दक्षिण अमोल से। अभी कहाँ आए थे आप? जनता दरबार में। जनता दरबार लगाया? नहीं लगा है। नहीं लगा है, अभी तक नहीं है लगा है जनता दरबार। तो सरकार का 10 बजे जनता दरबार कहा है लगने के लिए, 12 बज गया, लगा कि नहीं? नहीं लगा। सीओ मैडम से मुलाकात हुआ? नहीं हुआ, आया ही नहीं। आरओ साहब से हुआ? नाजिर साहब से हुआ? किसी से नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? किस काम से आए थे? वार्षिक पर्चा के लिए। सरकारी जमीन में जो आप लोग हैं तो आपको भगाया जा रहा है। क्या नाम है? जहरी देवी जी। आइए आगे आइए, सबसे मिलाते हैं। क्या नाम हुआ चाची? देवी। किस काम से आए हैं? और घर के आए हैं, हमको सरकारी में घर है तो हमको भगाते हैं। घर उधार के टूट गया इस जगह में, मारपीट किया है, मारपीट करके हमको क्या वाला है, हटाइए, नहीं हटाते हैं लोग मारता है। किस काम से आए हैं? नहर के साइड में हमरा के घर छे, नहर के किनारा में जमीन ओहिठना से हमरा के मार पीट के भगावे छै। मालिक का क्या नाम हुआ? जिंगर ऋषि। आप सब कहाँ से आए? किस काम से? हमारा जमीन 6 कट्ठा जी। जमीन का कागज सब दे दी, हमको देता है, बोलते हैं चला नहर में गया तो सरकार हमको देगा ना। अभी मैडम मिली आपको? कुछ नहीं, कोई नहीं, आरओ साहब मिले? नाजिर साहब मिले? कुछ भी नहीं। बड़ा बाबू मिले? कोई नहीं मिले। आप कहाँ से आए हैं? भांगे से। आप किस काम से आए थे? दोनों गोतनी आए हुए थे। अब देखिए आप इस तस्वीर में देखेंगे ये वही मजदूर है और कहते हैं मजदूर की मजदूरी करने के लिए जाएंगे तभी उनका भरण पोषण चलेगा। लेकिन आज वो मजदूरी छोड़कर यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इसके पास सरकारी ज़मीन में ये बसने के लिए वहाँ पे कई पुश्तों से रह रहे थे। आज उसे भगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। इसलिए अंचल पदाधिकारी के पास न्याय के लिए आए थे लेकिन अंचल पदाधिकारी साहब नहीं हैं। अब कब तक लौटेंगे ये तो अब लग रहा है सरकार ही जानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आरओ साहब हैं, नाजिर साहब हैं, बड़ा बाबू हैं, कई साहब यहाँ पर हैं, लेकिन उनको भी लगता था कि न्याय कम से कम इनको मिलना चाहिए था। अब इनको न्याय कौन देंगे इस गरीबों को? आप इस वीडियो को देखेंगे, आप इसको ज़रूर बताएंगे। कुछ और उधर ले चलेंगे जो यहाँ पर
और सब भी आए हुए हैं। आइए थोड़ा इधर आइए, मिलाते हैं कि सभी यहाँ पर कहाँ से आए हैं। हाँ से लो सर, कहाँ क्लास मिले मिल रहा है? मजदूरी करे छो कि कोनो काम उम करे छो? मजदूरी कत्ता मजदूरी रहे छो? नहीं दिन का 200 टका या 200 टका खत्म भे गेलै। अभी जे यहाँ अल घर से जे अंचल सीओ मैडम से मिले तो 200 टका कोई देता? अब ये मजदूर क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि वह 200 रुपया काम करते हैं तो देने में तो इंसान को लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन आज जो अपना घर से आए हैं कुछ काम से अंचल पदाधिकारी साहब से मिलने के लिए, अंचल पदाधिकारी साहब हैं ही नहीं तो मुलाकात किससे होगा? 200 रुपया का आज मजदूरी खत्म हो गया। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? गया रेखा से। किससे मिलने आए थे? सीओ मैडम से मुलाकात हुई? आर ओ साहब से मिले? नाजर साहब, बड़ा बाबू, कोई नहीं मिले। जनता दरबार लगा है कि नहीं? नहीं लगा है। चलिए आप इस गरीब को देखेंगे। जो गरीब कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि पलायन भी बंद होगा और गरीबों को भी न्याय मिलेगा। अब गरीबों को न्याय कब मिलेगा? यहाँ पर आप इस तस्वीर में देखेंगे सभी बास्केट पर्चा को लेकर और यहाँ पर कई अपनी अपनी बातों को सुना रहे हैं। अब अंचल पदाधिकारी साहब कब आएंगे ये भी कहना नामुमकिन हो रहा है। और साथ ही जो यहाँ वर्तमान है, आर ओ साहब का तो बात ही छोड़ दीजिए। आर ओ साहब कह रहे हैं कि जब होगा तब होगा। आप किस काम से आए हुए हैं? हम आए हैं, ज़मीन मेरा है, रसीद हम कटाते हैं, सीओ के पास आते हैं। अभी तक मेरा ज़मीन हमको मिला नहीं। अभी तक 20 साल से रसीद कटाते हम ज़मीन का, अभी तक हमको दाखिल नहीं हुआ ज़मीन। ये कौन करेंगे काम? ये सीओ मैडम करेंगे। सीओ मैडम है? नहीं है। आर ओ साहब से मिले? चले गए, उससे भी मिला नहीं है। आर ओ बड़ा साहब बाबू के पास गए ना, वो बोला जाओ सीओ के पास आते बोलता है उसके पास जाओ। दौड़ते रहिए जी, दौड़ते रहते हैं जिंदगी भर। 20 साल से दौड़ रहे हैं हम। चलिए ये 20 साल से दौड़ रहे हैं, ये 15-16 साल से दौड़ रहे हैं। सभी अपना अपना यहाँ पे राय दे रहे हैं। अब आपको इस खबर को देखकर बताना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी बताए कि 4 तारीख को अंचल पदाधिकारी और कर्मचारी साहब लौट जाएंगे और सभी कार्यालय में काम शुरू हो जाएगा। अब काम शुरू कब होगा आप इस वीडियो पर जरूर बताएंगे कि जिस तरह से बिहार का समस्याएं बनी हुई है, अब तक यहाँ पर अंचल पदाधिकारी साहब नहीं आए हैं और यहाँ पर सभी अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बताए थे कि 4 तारीख को कर्मचारी साहब और अंचल पदाधिकारी साहब सभी को अपने अपने कार्यालय में डिप्यूट हो जाना है, अपने कार्य में लग जाना है, लेकिन आज 9 तारीख हो चुका है, कोई यहाँ पर नहीं है। और जिसके कारण जो मजदूर तबके के लोग हैं यहाँ पर अपनी मजदूरी छोड़कर अपने घर परिवार को चिलचिलाती धूप में छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर लगभग 12 बज गए हैं। जनता दरबार भी यहाँ पे नहीं लगाया गया और जनता दरबार इसलिए नहीं लगाया गया है कि किसी से पता चला शिविर लगाया गया। तो पहले आप जनता दरबार लगा लीजिए, उसके बाद शिविर लगाइए। या आप शिविर लगाना है तो आप वहाँ पर एक चिट्ठी यानी एक सूचना पत्र लिख दीजिए कि इतने से इतने बजे आज जनता दरबार लगेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा तो कुछ ना तो ये जनता दरबार है और ना ही जो है कि क्या बोलते हैं शिविर। ये सब सरकार का दिखावा है। कितना बार अभियान चलाया, कितना बार क्या क्या किया, कहाँ कौन चीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ सरकार सिर्फ अपना जो है कि बड़ाई कर लेता है कि हाँ हम ये काम कर दिए, हम ये कर दिए, हम ये चलवा दिए, लेकिन यहाँ पर तो होता क्या? चलिए आप हमारे जमीन नगर में यहाँ पे दिया उसका क्या? यहाँ पर कई सारे जनता सवाल जवाब कर रहे हैं। आप हमारे खबर के लिए बने रहें, जरूर आप इसके बारे में बताएंगे। जो जनता यहाँ अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्या इसके बारे में आप कहते हैं जरूर बताएं, आगे देखें।